तो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। अपनी पिछली वीडियो में हमने बात करी थी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, और मैंने बात की थी रिफ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ इफेक्ट्स की। और उसके अलावा हमने बात करी थी कि कब कोई रे ऑफ लाइट नॉर्मल की तरफ बैंड होगी और कब कोई रे ऑफ लाइट नॉर्मल से अवे जाएगी। अगर स्टूडेंट आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके पहले उस वीडियो को देख सकते हैं, और पहले आप रिफ्रैक्शन के कंसेप्ट को समझिए। ये वीडियो आपको तभी समझ में आने वाली है। तो स्टूडेंट्स, हमने रिफ्रैक्शन में पढ़ा था कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ से थोड़ा सा बैंड हो जाती है, मीन्स अपने पाथ से हट जाती है। या तो वो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है या नॉर्मल से दूर चली जाती है। इसका कारण भी आपको बताया था। और अपने आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या क्या चीज़ें और निकल कर आ सकती हैं। और स्टूडेंट्स, मैं आपको इस वीडियो में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराने वाला हूं, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिनोट किस सिंबल से करते हैं। तो स्टूडेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। ये एक फिक्स लेटर बनाया गया है, मोस्ट ऑफ द बुक्स के अंदर आप देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से डिनोट किया जाता है। उसके अलावा इसका तरीका एक ये भी होता है कि हम इसको 1 and 2 लिख देते हैं, 1 and 2, और इसको पढ़ा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। फॉर एग्जांपल, अगर रे ऑफ लाइट एयर से, ये सपोज कीजिए इधर एयर है और इधर है वाटर, तो कोई रे ऑफ लाइट एयर से वाटर में जाती है तो वो हल्का सा अपने पास से बैंड होगी। अब जहां से रे ऑफ लाइट चलना स्टार्ट करती है वो हमारा होता है फर्स्ट मीडियम, और जहां फाइनली रे पहुंचती है वो होता है हमारा सेकंड मीडियम। तो आप यहां देख सकते हैं कि चूंकि लाइट एयर से चली है तो एयर कंसीडर किया जाएगा एज ए फर्स्ट मीडियम एंड वाटर विल बी सेकंड मीडियम। तो स्टूडेंट, अगर यहाँ जो रे ऑफ लाइट है वो एयर से वाटर में जा रही है तो इसको डिनोट करने का तरीका होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, और मैं यहां वाटर के लिए W सिंबल यूज कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू एयर, मींस A and W। और A and W का मतलब एक बार फिर से बता रहा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। इसी तरह अगर हमारा पहला मीडियम एयर हो, दूसरा मीडियम ग्लास हो, तो हम कह सकते हैं ANG, यानी कि अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो हमेशा हमें फर्स्ट मीडियम को पहले लिखना होता है, देन सेकेंड मीडियम को लिखना होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? देखो, जब तक रे ऑफ लाइट एयर में चल रही थी तब तक कोई रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, वो जैसे जा रही थी वैसे चलती रही। लेकिन जैसे ही उसने वाटर के अंदर एंट्री ली तो रे ऑफ लाइट अपने पाथ से बैंड हो गई। तो चूंकि रे ऑफ लाइट को बैंड कराने में इस कंडीशन में वाटर का रोल है, तो यहां से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकालेंगे वाटर का। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर का मतलब है इन कंपेयर ऑफ एयर, यानी कि एयर के कंपैरिजन में। और स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बता ही दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से डिनोट करते हैं, तरीका ये हुआ। उसके अलावा इसका एक बेसिक फॉर्मूला है, तो जरा फॉर्मूले पे स्टूडेंट ध्यान देना कि जब हम 1 and 2 की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा V1 अपॉन V2। इट मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी बात रे ऑफ लाइट एयर से चलती है, ग्लास में पहुंचती है, तो ये हुआ ANG, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट मीडियम एयर है, तो हम लिख सकते हैं ऊपर VA अपॉन VG। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, फॉर्मूला क्या होगा। एक बार मैं एक और एग्जांपल लेके बता रहा हूं। सपोज हमारी रे ऑफ लाइट एयर से चल के वाटर में पहुंचती है, तो इस बार हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो फॉर्मूला हो जाएगा VA अपॉन VW, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। और स्टूडेंट, अगर हम बात डेफिनेशन की करें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन कैसे करेंगे, तो जो इसकी डेफिनेशन है वो है तो इसके फॉर्मूले के बेस पे ही। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द सेकेंड मीडियम। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ
स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। तो ये होता है स्टूडेंट इसका फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूले के बेस पे बनती है इसकी डेफिनेशन। लेकिन अगर हम डेफिनेशन पे ध्यान दें तो स्टूडेंट वहां से कोई एक्यूरेट हमारे पास नॉलेज निकल के नहीं आई, ये पता ही नहीं चला कि एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो स्टूडेंट ये तो हो गई इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन जो आपको एग्जाम में लिख के आनी होती है कि इट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडिया विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडिया। थोड़ा सा इसके बारे में आगे हम डिटेल में बात करते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। तो स्टूडेंट्स हमें फॉर्मूला हमने देख लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अब सपोज करो क्वेश्चन वाला एक क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो चूंकि वो हमारे से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो इसको डिनोट इस तरह से किया जाएगा और इसका फॉर्मूला हो जाएगा VA/VG। और जब भी वो आपसे वो ऐसा क्वेश्चन निकलवाएगा तो आपको एयर के अंदर क्या वेलोसिटी होती है लाइट की और ग्लास के अंदर क्या वेलोसिटी होती है, यानी कि दोनों मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू वो हमें दे देगा। तो चूंकि हमें पता है तो मैं यहाँ पे पुट कर ले रहा हूँ। एयर के अंदर जो लाइट की स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ग्लास की बात करें तो ग्लास के अंदर होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी और ये वैल्यू आ रही है हमारे पास ANG की। तो आप देख सकते हैं 10⁸ से 10⁸ कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 3/2। तो या तो हम आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1.5, क्योंकि जब हम 2 से 3 को डिवाइड देंगे तो ये आने वाला है 1.5। तो आपने देखा स्टूडेंट कि जब हमने ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में निकाला तो ये आया 1.5। तो अभी मैं स्टूडेंट आपको बता रहा हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता कैसे है। फिर अभी हम आगे बात करेंगे कि इस वैल्यू का मतलब क्या है, कि अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में 1.5 आया है देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। अभी हम आगे बात करने वाले हैं। फिलहाल एक और एग्जांपल लेता हूं। तो सपोज कीजिए स्टूडेंट्स कि इस बार हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वाटर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। मतलब इस बार लाइट ग्लास से चलना स्टार्ट होती है और वाटर में पहुंच जाती है। तो चूंकि फॉर्मूला स्टूडेंट क्या होगा कि पहला मीडियम है ग्लास है तो ऊपर आ जाएगा VG, और दूसरा मीडियम वाटर है तो नीचे आ जाएगा VW। मतलब वेलोसिटी ऑफ ग्लास और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। और ग्लास के अंदर स्पीड होती है 2 × 10⁸ और वाटर के अंदर होती है 2.25 × 10⁸। वैसे स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन में दे दिया होता है कि अगर वो किसी भी दो मीडियम की बात करेगा तो उनके अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी। अब आप यहाँ फिर से देख सकते हैं 10⁸ से 8 से 10⁸ कैंसिल, और अभी हमारे पास बचता है 2/2.25। तो जब हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आ जाना है 00। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ 2 ही 0 आ जाएंगी। और अब हम देख सकते हैं कि दोनों नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, 5 से भी और 25 से भी। तो हम हमेशा ग्रेटेस्ट नंबर से देते हैं। तो यहाँ 25 से 200 डिवाइड होने वाला है 8 बार में, और 25 से 225 डिवाइड होने वाला है 9 टाइम्स। तो फाइनली जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8/9, और जिसको अगर हम और फर्दर सोल्व करें तो ये 0 पॉइंट समथिंग यानी कि 0.7 के आसपास आएगी। यानी कि अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि इट इज इक्विवेलेंट टू 0.7 अप्रोक्स। और स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होती। तो आपको यहाँ इसके साथ कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, लाइक मीटर, सेंटीमीटर एक्सेट्रा। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है इसमें जो फिजिकल क्वांटिटी ऊपर है वही फिजिकल क्वांटिटी नीचे भी है। मतलब ऊपर भी वेलोसिटी है तो ऊपर भी मीटर पर सेकंड में वैल्यू है, नीचे भी वेलोसिटी है, यहाँ भी मीटर पर सेकंड में वैल्यू होती है। तो ये दोनों आपस में हो जाते हैं कैंसिल आउट, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होती। और अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि क्यों, तो आपको बता देना है कि बिकॉज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम है, उन्हीं का रेशियो है। दैट्स व्हाई देयर इज नो SI यूनिट और एनी काइंड ऑफ यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपने देखा स्टूडेंट, मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिखाए
कि अगर वो हमारे से एक मीडियम के रेस्पेक्ट में किसी दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालता है, पूछता है, तो वो हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। और अब मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देने वाला हूँ, तो स्टूडेंट इसको भी ध्यान से देखिएगा। तो स्टूडेंट देखा आपने कि हमने कैसे किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में निकाला। अब मैं आपको कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट आप देखिए कि जब हम ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो ये आता है VA अपॉन VG। और अगर मैं कहूं कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो आप देखेंगे इस बार फॉर्मूला हो जाएगा VG अपॉन VA, मतलब जस्ट इसका रेसिप्रोकल। ध्यान दीजिए बात पे इस पे कि हमने जब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में निकाला तो वो ये आया, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रेस्पेक्ट में निकाला वो ये आया। तो आप ये कह सकते हैं कि जो ANG है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो यहां से हम कह सकते हैं कि किसी सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम फर्स्ट के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो इट विल बी रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास विल बी इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। और स्टूडेंट हमें यह भी पता है कि जब हम किसी नंबर में उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं देन द रिजल्ट विल बी ऑलवेज 1। तो यानी कि जो उनका आंसर आता है वो हमेशा आता है 1। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 7 की मल्टीप्लाई इसी के रेसिप्रोकल यानी कि 1 अपॉन 7 में करें तो ये आपको रिजल्ट देगा 7 से 7 कटने के बाद 1। आप 8 की मल्टीप्लाई 1 अपॉन 8 में कीजिए तो ये भी वैल्यू आएगी 1। सेम इसी तरह अगर हम किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रेस्पेक्ट में निकालें और फिर दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले के रेस्पेक्ट में निकालें तो जो उनका प्रोडक्ट होगा वो हमेशा 1 के इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ANG, जिसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसमें मल्टीप्लाई कर दूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, यानी कि ANG की मल्टीप्लाई कर रहे हैं GNA में, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 के इक्वल। आप यहां से देख भी सकते हैं कि ये मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। तो अगर हम इस नीचे वाली वैल्यू को जो कि इधर डिवाइड में है उसको LHS में लाऊं तो ये इसके साथ करेगी मल्टीप्लाई। तो कंडीशन क्या होगी, ANG मल्टीप्लाई GNA इक्वल्स टू 1। तो ये भी बात आप स्टूडेंट ध्यान रखना कि जब हम किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रेस्पेक्ट में निकालते हैं और फिर दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट के रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट 1 के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको एक और फैक्ट बताने जा रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड, क्योंकि स्टूडेंट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आप कह सकते हैं कि इस लाइट चैप्टर का सबसे टफ टॉपिक होता है, क्योंकि हमें रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, केसेस, चाहे वो रिफ्लेक्शन के केसेस हों चाहे रिफ्रैक्शन के हों जो हम पढ़ेंगे अभी आगे, वो बच्चों को बहुत ईजिली समझ में आ जाता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशान करती है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसीलिए हम इसको पूरा डिटेल में बताने जा रहे हैं। तो अब आपको मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड एक और फैक्ट बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्टूडेंट्स, जिसको कि हम N से डिनोट करते हैं, तो ये ध्यान रखना कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के, या आप कह सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो समझ में तो कुछ आया नहीं होगा कि सर ने तो बस बोर्ड पे लिख दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट। अब इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब यह है कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन ऑफ अदर मीडियम, तो हम कह सकते हैं कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अगर दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ करते तो सिंपल सी कहानी थी
कि जिस मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा आएगा। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड ऑफ लाइट के। तो मतलब साफ है कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट होगी कम। या हम उल्टा भी कह सकते हैं कि जिस मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कम होगी उसका तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा ज़्यादा, और जिस मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा कम। फॉर एग्जाम्पल मैं निकालता हूं अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये आने वाला है VA अपॉन VG, और VA की वैल्यू हमें पता है 3 × 10⁸। ग्लास की भी पता है हमें 2 × 10⁸। ये कैंसिल होने के बाद फाइनली बचेगा 3/2 जो कि 1.5 आएगा, और ये मैंने आपको अभी कुछ देर पहले निकाल के दिखाया भी था। अब मैं निकालता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो आप देखेंगे इस बार फॉर्मूला हो जाएगा VG अपॉन VA, और इसमें हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी इस बार 2 × 10⁸ अपॉन 3 × 10⁸, और यहां भी ये कट जाएगा, वैल्यू बचेगी 2/3, और जिसको आप सोल्व करेंगे तो जब हम 3 से 2 को डिवाइड देते हैं तो यह आएगा 0.6 के आसपास, यानी कि 0.6666 चलता जाएगा। अब उसको आप 0.6 लिख दीजिए अप्रोक्सीमेटली, या फिर 0.7 लिख दीजिए। तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको 0.6 मान ले रहा हूँ। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जब हमने ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला एयर के रेस्पेक्ट में तो वो आया 1.5, और जब हमने एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला ग्लास के रेस्पेक्ट में वो आया 0.6। यानी कि हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आ रहा है ज्यादा, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है कम। तो आपको पता भी है कि ग्लास के अंदर स्पीड होती है 2 × 10⁸, और एयर के अंदर होती है 3 × 10⁸। यानी कि एयर के अंदर ज्यादा स्पीड होती है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आया कम, और जिसके जो ग्लास है उसके अंदर स्पीड कम होती है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया ज्यादा। तो वह भी मैंने आपको बताया था कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसके अंदर स्पीड कम होगी, या जिसका स्पीड कम होगी वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसकी क्या होगी ज्यादा। तो हम यहां से एक बात और कह सकते हैं कि मैंने अपनी पिछले वीडियो में आपको बताया था स्टूडेंट्स कि डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम क्या होते हैं। तो डेंसर मीडियम होता है जिस मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी, ठीक है, सॉरी कम होगी, और रेयर मीडियम वो होता है जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी, और डेंसर मीडियम जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। तो बात अगर ग्लास और एयर की करें तो ग्लास विल बी डेंसर मीडियम, एयर विल बी रेयर मीडियम। तो अब हम एक बात और कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो मीडियम रेयरर होगा, जो भी मीडियम रेयरर होगा उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आएगी लेस, यानी कि कम, और जो मीडियम डेंसर होगा उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आएगी मोर, यानी कि ज्यादा, और वो मैंने आपको इस एग्जांपल में बता भी दिया है। तो अब हम चलते हैं अपना आगे के टॉपिक पे। तो स्टूडेंट्स अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से और भी अलग फैक्ट्स हैं तो हम उनकी बात करते हैं। स्टूडेंट्स मैंने अपनी पिछली वीडियो में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाले में आपको बताया था कि जब किसी जो कोई लाइट है वो एक ज़्यादा स्पीड वाले मीडियम से कम स्पीड वाले मीडियम में जाएगी तो वो हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, और जब लाइट कम स्पीड वाले मीडियम से ज़्यादा स्पीड वाले मीडियम में जाएगी तो वो नॉर्मल से दूर जाती है। यानी कि जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगी ज़्यादा स्पीड से कम स्पीड वाले मीडियम में तो इट विल बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। ये मैंने आपको अपनी पिछले वीडियो में बताया था। और जब लाइट एक डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी, यानी कि कम स्पीड वाले मीडियम से ज़्यादा स्पीड वाले मीडियम में जाएगी, देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बताई थी। अब इसी चीज़ को हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस पे। तो देखो स्टूडेंट्स, जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ध्यान देना, जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी कि
वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है एयर के रेस्पेक्ट में। तो हमें सबको पता है कि जो स्पीड लाइट की एयर के अंदर है, लाइट की वही स्पीड वैक्यूम के अंदर भी है। तो जब आप फॉर्मूला लिखेंगे ये हो जाने वाला है VA अपॉन V, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और एयर के अंदर भी 3 × 10⁸ है और वैक्यूम के अंदर भी यही है, यानी कि फाइनली वैल्यू आ जाने वाली है 1। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जब भी किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में निकाले और वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 आ जाए, तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो रे है वो बिना बेंड हुए, बिना अपना पाथ चेंज किए हुए सीधा जाएगी। मतलब देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन, और यू कैन से दैट देयर विल बी नो बेंडिंग ऑफ लाइट। और अब अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे n से डिनोट करते हैं, ये 1 से बढ़ा जाए, ध्यान देना स्टूडेंट्स। अभी मैंने आपको बताया कि अगर किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रेस्पेक्ट में निकाले और वो वैल्यू एग्जैक्टली 1 आ जाए, देन देयर विल बी नो बेंडिंग ऑफ लाइट, और यू कैन से दैट देयर विल बी नो चेंजेस इन द पाथ ऑफ द लाइट रे। लेकिन अगर किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में निकालते हैं और उसकी वैल्यू आ जाती है मोर देन 1, एक से ज्यादा, तो हम कह सकते हैं कि इट विल बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। सेम यही कंडीशन हो गई आपकी स्टूडेंट्स, यानी कि जब लाइट एक रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होता है, वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। और अब हम कह रहे हैं कि किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा आएगा तो भी वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं हुआ। आप ये देख सकते हैं कि अगर आप फॉर्मूले पे गौर करें तो किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा आएगा ही तब जब आप किसी डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर मीडियम के रेस्पेक्ट में निकालें। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि हम निकालते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। और हमें सबको पता है कि ग्लास डेंसर मीडियम होता है और एयर जो है रेयर मीडियम होता है। इसका फॉर्मूला होगा VA अपॉन VG, और वैल्यू मैं आपको बार बार पुट करके दिखा चुका हूं कि ये 3 × 10⁸ हो जाएगा और ये हो जाने वाला है 2 × 10⁸। फाइनली जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.5। तो यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एयर के रेस्पेक्ट में जो आया वो आया मोर देन 1। और होता क्या है इस कंडीशन में कि जो रे है वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। और अब लास्ट फैक्ट, और वो ये कि अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम आ जाए तो हम कह सकते हैं कि इट विल बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मतलब अगर किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रेस्पेक्ट में निकाला और वो आ जाता है 1 से कम, तो मतलब साफ है कि वो जो रे ऑफ लाइट है फिर नॉर्मल से दूर हटेगी। जैसे अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालता हूं इस बार एयर का ग्लास के रेस्पेक्ट में, यानी कि इस बार रे ऑफ लाइट ग्लास से चल रही है, एयर में पहुंच रही है, तो अब आप देखेंगे कि इसका फॉर्मूला हो जाएगा VG अपॉन VA, और जिसकी की वैल्यू हो जाएगी 2 × 10⁸ अपॉन 3 × 10⁸, और ये कैंसिल होने के बाद बचेगा 2/3 जो कि 0.6 के आसपास आएगा एंड इट इज लेस देन 1। तो हमने देखा कि जब हमने एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रेस्पेक्ट में निकाला तो वो वैल्यू 1 से कम आई। तो यहां क्या होगा कि जो रे ऑफ लाइट है जब ग्लास से एयर में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर हटती है। ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और उसके बेस पे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। अब मैं आपको बताने वाला हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टाइप्स। तो स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के 2 टाइप होते हैं, और वो एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड सेकंड वन इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो स्टूडेंट्स को ध्यान से समझना क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक है और इजीली समझ में आ भी जाएगा। हम जब किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं विद रेस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम विच इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू एयर, मतलब हम जब भी किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या तो एयर के रेस्पेक्ट में निकालें या फिर
वैक्यूम के, तो वो उस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालता हूं विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी कि लाइट एयर से चली ग्लास में पहुंच रही है, तो हम निकाल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो स्टूडेंट आप इसको, ये जो भी वैल्यू आएगी, मैं आपको कई बार निकाल के दिखा चुका कि ये 3/2 आता है, जिसको हम 1.5 भी कह सकते हैं। तो ये जो 1.5 वैल्यू है, ये ग्लास की एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहलाएगा। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट कि जब भी किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम एयर के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, देन दैट विल कॉल्ड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। और इसके अलावा अगर बात करें दूसरे टाइप की, जो कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो यहाँ स्टूडेंट बिल्कुल हो जाता है इसका अपोजिट। मतलब अगर हम किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर को छोड़कर, अगर हम किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर को छोड़कर या वैक्यूम को छोड़कर किसी भी दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, तो वो जो है उस मीडियम का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा पहले मीडियम के रेस्पेक्ट में। फॉर एग्जांपल, हम मैं निकालता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, बट इस बार मैं एयर के रेस्पेक्ट में नहीं निकाल रहा हूं, इस बार मैं निकाल रहा हूं वाटर के रेस्पेक्ट में। यानी कि सपोज करो लाइट वाटर से चली है, ग्लास में जा रही है, तो अब ये जो भी वैल्यू आएगी, ये वैसे आ जानी है 2.25/2, और जो सोल्व होने के बाद मैंने आपको बताया था कि ये आ जाएगा फिर आपका 9/8। तो ये जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट, ये अब ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, ये है ग्लास का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऐसे ही अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालता हूं एयर के रेस्पेक्ट में, तो ये भी वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। लेकिन अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालता हूं वाटर का ही, लेकिन एयर को छोड़ के किसी और मीडियम के रेस्पेक्ट में, तो ये कहलाएगा वाटर का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो स्टूडेंट्स, अब तक आपने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकता है। अभी तक हमने बात करी कि अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता हो तो हम ये बता सकते हैं कि उन दोनों मीडियम के स्पीड का रेशो क्या होगा। उसके अलावा मैंने आपको ये बताया कि अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा हो तो वो क्या शो करेगा, 1 से कम हो तो वो क्या शो करेगा, 1 के एग्जैक्ट इक्वल हो तो वो क्या शो करेगा। फिर मैंने आपको बताया कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, और जिस मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कम होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा ज़्यादा। और हम ये भी कह सकते हैं कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम आएगा उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट होगी ज़्यादा। तो अब एक और चीज़ लेके चलते हैं, इससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका और क्लियर होने वाला है। वैसे स्टूडेंट, आपको ये तो पता लग ही गया होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो तो बिना रिफ्रैक्ट करे हुए रह जाती है, और अगर 1 से अलग हो तो इसका मतलब रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये भी बताता है कि रिफ्रैक्टिव जो रे ऑफ लाइट है वो बैंड कितना होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि एक मीडियम है ए, एक मीडियम है बी और एक मीडियम है सी। मीडियम ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। और यहाँ एक चीज़ और बात याद रखना स्टूडेंट, जब भी आपको किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया जाए और ये ना कहा जाए कि किसके रेस्पेक्ट में, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट पहला मीडियम एयर ही मान के चलना है। जैसे मैंने कहा मीडियम ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, बट ये नहीं बताया कि किसके रेस्पेक्ट में, तो आपको हमेशा अपनी तरफ से सेलेक्ट करना है कि एयर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और इसी तरह मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 मान लेते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं 1.6। तो स्टूडेंट, आपको ध्यान होगा, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर देन 1 आएगा, 1 से ज़्यादा आएगा, तो वो नॉर्मल की तरफ बैंड होती है। तो अब देखिए यहाँ पे इसका क्या मतलब है। यहाँ एक मीडियम है 1.33, 1 से ज़्यादा वैल्यू है, तो मतलब साफ है जो रे ऑफ लाइट है वो बैंड तो नॉर्मल की तरफ ही होनी है। फिर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम बी का 1.5 है, तो मतलब जो रे ऑफ लाइट है वो फिर से बैंड तो नॉर्मल की तरफ ही होने वाली है। और मीडियम सी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है, यानी कि ये भी 1 से ज़्यादा हुई, यानी कि जो रे ऑफ लाइट है बैंड तो इस कंडीशन में भी नॉर्मल की तरफ ही होगी। लेकिन स्टूडेंट, ये याद रखना कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा वो रे ऑफ लाइट को उतना ज़्यादा बैंड करेगी। यानी कि जब लाइट एयर से और मीडियम ए के अंदर जाती है तो वो होगी अपने नॉर्मल से थोड़ा सा कम बैंड, यानी कि जानी इस तरह से जाती है, जाएगी एक्चुअली इस तरह से हल्का बैंड होगी।
लेकिन जब रे ऑफ लाइट मीडियम एयर से और मीडियम बी में जाएगी तो वो इस बार होगी ज़्यादा बैंड। और अगर बात मीडियम सी की करें जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू इन सब में ग्रेटेस्ट है, तो जब मीडियम सी के अंदर रे ऑफ लाइट एंटर करेगी एयर से तो ये सबसे ज़्यादा बैंड होने वाली है। तो स्टूडेंट आप ये बता सकते हैं कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा रे ऑफ लाइट उसके अंदर उतनी ज़्यादा बैंड होगी नॉर्मल की तरफ। और इसी के अपोजिट बात करें तो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सपोज करो मीडियम पी, मीडियम क्यू एंड मीडियम आर, और मीडियम पी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0.8 है, मीडियम क्यू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0.6 है और मीडियम आर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0.4 है। तो स्टूडेंट मैंने आपको ये भी बताया था कि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू लेस देन 1 आएगी तो वो नॉर्मल से दूर हटेगी। अब यहाँ सभी की वैल्यू लेस देन 1 है, लेकिन जिसकी वैल्यू जितनी कम होगी इट मीन्स वो रे ऑफ लाइट को उतना ज़्यादा बैंड करेगा और उतना ज़्यादा नॉर्मल से दूर हटाएगा। जैसे रे ऑफ लाइट तो इसमें भी बैंड होगी, अपने पाथ से हटेगी, यानी कि मीडियम पी का के अंदर जैसी लाइट एंटर करेगी तो वो अपने पाथ से थोड़ा सा कम बैंड होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं ये 1 के लगभग बराबर है। 1 और 0.8 में थोड़ा सा फर्क होता है, तो यहाँ बैंड ऑफ लाइट भी थोड़ा सा ही होगी। और जब रे ऑफ लाइट मीडियम क्यू के अंदर एंटर करेगी तो वो रे ऑफ लाइट बैंड होगी, लेकिन पी के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा बैंड होगी। और जब रे ऑफ लाइट मीडियम आर के अंदर एंटर करेगी तो वो रे ऑफ लाइट अपने पाथ से इन दोनों ही मीडियम के मुकाबले सबसे ज़्यादा बैंड होने वाली है, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन सब में सबसे कम है। तो यहाँ से दो बातें निकल के आती हैं कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा और जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा नॉर्मल की तरफ बैंड करेगी रे ऑफ लाइट को, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम और जितना कम होगा वो रे ऑफ लाइट को नॉर्मल से उतना ही ज़्यादा दूर हटाएगी। और अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है और वो ये है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर, या हम ये भी कह सकते हैं कि द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ? जैसे अभी मैंने आपको 3 बार निकाल के दिखाया कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में 1.5 आता है, लेकिन उसका मतलब नहीं पता लगा हमें। और मैंने आपको वीडियो में ही कहा था स्टार्टिंग में कि हमने वैल्यू तो निकाल ली, लेकिन हम ये नहीं फाइंड कर पाए कि इसका क्या मतलब हुआ। तो अब हम बात करते हैं कि अगर हमें किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो तो उसका मतलब क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन वाले ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड दिया है विद रिस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड का मतलब यही हुआ कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में। तो ये वैल्यू दी है हमें 2.42। और जब मैं फॉर्मूले की बात करूंगा तो ए एंड डी मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर का फॉर्मूला होगा VA अपॉन VD। और अब ये वैल्यू चल रही है 2.42 के इक्वल। और अब चूंकि ये वैल्यू इधर डिवाइड में है तो अगर मैं इसे RHS में भेजूं तो ये जाने वाली है मल्टीप्लाई में। तो VA इक्वल टू आ जाएगा 2.42 इंटू VD। तो इस स्टेटमेंट पे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सारा राज यहीं छुपा हुआ है। यहां से 2 बातें निकल के आती हैं। एक, हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू इस वैल्यू से इतने टाइम्स ज़्यादा है। ध्यान दीजिए, ये वैल्यू इस वैल्यू से इतने टाइम्स ज़्यादा है। या फिर अगर मैं यहाँ से VD की वैल्यू निकालूँ तो ये 2.42 चला जाएगा इधर, यानी कि VD की वैल्यू आ जाने वाली है VA अपॉन 2.42। तो स्टूडेंट एक एग्जांपल देखिए, अगर कहीं x इक्वल टू 3y है तो इसका मतलब क्या है कि x इज 3 टाइम्स मोर देन y, x y से 3 गुना ज़्यादा है। लेकिन अगर x इक्वल टू लिखा हुआ है y/3, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो x है वो y से 3 गुना कम है। तो यहां भी या तो हम अपने स्टेटमेंट को यहीं पे डिफाइन कर सकते हैं कि क्वेश्चन वाले ने पूछा था कि अगर डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में 2.42 है तो इसका मतलब क्या हुआ। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ कि एयर के अंदर जो लाइट ऑफ स्पीड है
वो डायमंड के अंदर जो भी लाइट स्पीड होती होगी उससे 2.42 टाइम्स ज़्यादा है। ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड ऑफ लाइट एयर के अंदर जो होगी वो डायमंड के अंदर जो भी स्पीड ऑफ लाइट होगी वो उससे इतने टाइम्स ज़्यादा होगी। या फिर हम अपने स्टेटमेंट को यहाँ डिफाइन कर सकते हैं कि जो डायमंड के अंदर स्पीड ऑफ लाइट है वो इतने टाइम्स कम है एयर के कंपेयर में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये बार बार हमने सोल्व करा और ये वैल्यू आती है 1.5। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइट की स्पीड ग्लास में होती है वो 1.5 गुना यानी कि 1.5 टाइम्स कम होती है इन कंपेयर टू एयर। और अगर एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला मीडियम एक्स का विद रिस्पेक्ट टू वाई और ये वैल्यू आ रही है 1/3, तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स कि जो मीडियम एक्स के अंदर स्पीड ऑफ लाइट है वो मीडियम वाई के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा होगी। यहाँ 1/3 आ रहा है स्टूडेंट्स। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स वाई के ही रेस्पेक्ट में 3 आता तो इसका मतलब क्या होगा कि जो मीडियम एक्स के अंदर स्पीड ऑफ लाइट होगी वो मीडियम वाई के मुकाबले 3 गुना कम होगी। क्योंकि ये बात मैंने आपको बताई थी कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम आएगा इट मीन्स उसके अंदर स्पीड ज़्यादा होगी लाइट की, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा आएगा इट मीन्स उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट थोड़ी सी क्या होगी, कम। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एक्स विल बी 3 टाइम्स स्मॉलर देन द मीडियम वाई। और जब मीडियम एक्स की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1/3 यानी कि छोटी आती है तो हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स जो है वाई के रेस्पेक्ट में 1/3 आया है। इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एक्स विल बी 3 टाइम्स लार्जर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वाई। तो आई होप आपको इसका आंसर पता लग गया होगा कि अगर वो किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देकर हमारे से उसको डिफाइन करने को कहता है तो आपको सिर्फ स्टूडेंट ये देखना है कि वो वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है, लाइक 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो इसका मतलब उस मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट उतने ही टाइम्स, उतने ही गुना कम होगी। और अगर किसी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से कम है, लाइक 1/3, 1/2, 1/4, 1/5, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट उतने ही टाइम्स ज़्यादा होगी पहले मीडियम के मुकाबले। तो स्टूडेंट्स आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखा और मैंने यहाँ पे इसका थ्योरेटिकल पोर्शन बताया है। आई होप आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो शॉर्ट आउट हुई होंगी। और अपनी अगली वीडियो में हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड कुछ और एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स की। तो तब तक आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। और इफ़ यू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट। थैंक यू।